तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा ट्रेलर धारचूला से नाभी गांव तक पहुंचने का। ओहो, ये देखो, अब ये तो बिल्कुल फ्रेश ऐसा लग रहा है, अभी गिरा है ये। ओ माय गॉड, ये थोड़ा डरावना है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग बूदी में रुके हैं। बूदी यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए आपको यहाँ पर एक पहाड़ी ढाबा मिल जाता है। मैं हूँ इस वक्त आदि कैलाश से लगभग 36 किलोमीटर पहले नाभी गांव में। गुड मॉर्निंग, नया दिन नया सफर, और इस बार आदि कैलाश। मैं हूं अभी धारचूला में। आदि कैलाश यात्रा में आपका स्वागत है। सो फाइनली एक बार फिर धारचूला पहुंच चुके हैं। हमारा जो राइडर्स का ग्रुप है 5 लोगों का, हम लोगों ने कल हल्द्वानी से शुरू किया। हल्द्वानी, टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़ होते हुए कल शाम को 8:30 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं धारचूला में। धारचूला में हमारी तरफ से सब लोगों के लिए होटल बुक था यहाँ पर, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो भगवती इन काफ़ी अच्छा होटल है यहाँ धारचूला में। तो इन केस अगर आप आते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो बस अपने धारचूला के होटल भगवती इन से हमारा सामान वगैरह सब पैक हो चुका है और हम लोग बस अब निकलेंगे यहाँ से। हमारा राइडर्स ग्रुप बिल्कुल रेडी है अपना सामान वामान पैक करके। अभी सबसे पहले फ्यूल टैंक फुल करवाया है, क्योंकि धारचूला से आगे फिर पेट्रोल पंप नहीं है। तो वो आदि कैलाश में नाभी या गूंजी में अगर आपको पेट्रोल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिलेगा भी तो थोड़ा सा ब्लैक में मिलेगा। तो इट्स बेटर कि आप यहीं से धारचूला से पेट्रोल भरा लें। आदि कैलाश जाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास परमिट होना चाहिए। परमिट के लिए आपको अपना आधार कार्ड, अपना कोविड सर्टिफिकेट, अपना पुलिस वेरिफिकेशन, हेल्थ चेकअप, ये सब कुछ सबमिट करना होगा धारचूला एसडीएम ऑफिस में। धारचूला एसडीएम ऑफिस में सबमिट करने के बाद आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी और आपका परमिट बनके तैयार हो जाएगा। अभी मॉर्निंग के हो चुके हैं 9 और बस हम लोग रेडी हैं अब निकलने के लिए आदि कैलाश के लिए। आदि कैलाश चलते हैं आज की ये जो 90 किलोमीटर की राइड होगी, जो कि रोलर कोस्टर राइड होने वाली है नाभी तक, उसको करते हैं और बीच बीच में आपको अपडेट्स वहाँ से मिलते रहेंगे। चलो, तो धारचूला शहर को पीछे छोड़ के हम लोग निकल चुके हैं महादेव के धाम आदि कैलाश की तरफ, और ये है अब 18 किलोमीटर का स्ट्रेच तवा घाट की तरफ, जहाँ पर आपको शुरू से ही रोलर कोस्टर राइड मिलेगी। तो जैसे ही आप धारचूला छोड़ते हैं आपको रोड का कंस्ट्रक्शन दिखता रहेगा। यहाँ पर काम हमेशा चलता है, हमेशा, हर टाइम, हर वक्त। अब थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा इधर, क्योंकि आगे रोड का काम चल रहा है। तो खुल चुकी है रोड अब, और निकला जाए यहाँ से तवा घाट की तरफ। तो एंजॉय कीजिए इस सफ़र को, क्योंकि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से, लेकिन इस बार तो मंजिल भी बहुत खूबसूरत है। आदि कैलाश, ओम पर्वत। हमारे सारे राइडर्स जा रहे हैं आगे, 4 लोग। दो लोगों के पास है रॉयल एनफील्ड हिमालयन, एक के पास है इंटरसेप्टर 650, एक के पास मीटियोर 350 और एक डोमिनार। तो ये 5 बाइक्स हमारे पास हैं जो जा रही हैं आदि कैलाश की तरफ इस ऑफ रोड से होते हुए। बहुत धूल है रे बाबा, ये तवा घाट तक तो ये इतनी ज़्यादा धूल रहती है इस रोड में, क्योंकि रोड का कंस्ट्रक्शन चलता रहता है और धूल मिट्टी बहुत रहती है।
यहाँ धूल मिट्टी कैसे चलेगा। शाम तक पहुँचने तक तो हम लोग भूत बन चुके होंगे क्योंकि इतनी धूल मिट्टी है। तो ऐसे रोड पे जो मतलब ऐसी जगहों पे जाने के लिए ये तो रिकमेंडेड है कि आप फुल फेस हेलमेट पहने भाई, क्योंकि अगर आप हाफ फेस पहनते हैं तो आपके मिट्टी पूरे फेस पे, मुंह में, बाप रे बाप। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं तवा घाट। तवा घाट से ये रूट जा रहा है सीधे आदि कैलाश की तरफ। चलिए, तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ तवा घाट में। धारचूला से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर तवा घाट से ये जो रास्ता जा रहा है, यहाँ मिलती हैं आपको दो घाटियाँ, दारमा घाटी और चौदास घाटी। दारमा घाटी जहाँ से होकर आप जाते हैं पांचाचूली पर्वत दर्शन के लिए, और चौदास घाटी से होकर जाते हैं हम नारायण आश्रम के लिए। और तवा घाट से अगर आप इस तरफ की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ से मिलती है आपको व्यास घाटी, जहाँ है आदि कैलाश और ओम पर्वत, जहाँ से होंगे हमें आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन। तो अभी बस हम यही रास्ता लेके जाएंगे। रास्ता आपने देख चुका है, धारचूला से लेकर तवा घाट तक रोलर कोस्टर है, लेकिन असली मजा तो अब तवा घाट से शुरू होगा। चलते हैं आगे। तो अब चलो तवा घाट से आगे की तरफ व्यास घाटी में। और अब यहाँ से आपको रोड की कंडीशन थोड़ी अच्छी मिल जाती है, लेकिन ये भी देखना होगा कि ये अच्छी रोड कब तक रहती है। रोड तो खैर अभी अच्छी है, लेकिन धूप तो बहुत तेज है। लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। तो अभी ये जहाँ दूर दूर तक आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये पक्की सड़क बनी हुई है। बीच में छोटे छोटे पैचेस हैं जो ख़राब होंगे, जैसे ये वाला, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो पक्की सड़क है। अब अच्छी सड़क की सेवाएं समाप्त, और अब आ चुके हैं हम उस जोन में जहां आपको रोड ख़राब दिखने लग जाती है। और अब थोड़ा सा ख़राब रोड के बाद दोबारा हम आ चुके हैं अच्छी सड़क में। तो अब ये सिलसिला चलता रहेगा। और अब देखिए इस स्ट्रेच को, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बिल्कुल पहाड़ों को काट के जो बनाई गई है ना रोड, और उसके सामने से जो व्यू है वो है बहुत खूबसूरत। ओहो, सामने का नज़ारा। लेकिन यार इस बार क्या है कि जंगलों में जो आग लगी है ना, उसका असर यहाँ तक देखने को मिल रहा है। जो आपको ये सामने धुंध नज़र आ रही होगी, ये उसी का असर है। तो तवा घाट से लगभग 10 किलोमीटर में आपको ये एक छोटा सा गांव दिखाई देता है, जहां पर आपको कुछ दुकानें मिल जाएंगी। आप चाय वगैरह पी सकते हैं इधर। ओहो यार, ये रास्ता मुझे इतना मतलब खूबसूरत लगता है ना कि मन करता है कि बस यहीं रहा जाए और इसी रास्ते से गुजरा जाए। अब धीरे धीरे अच्छी रोड की जो सर्विसेज हैं वो ख़त्म होने को हैं, और अब हम धीरे धीरे उस जोन में जा रहे हैं जहां आपको काफ़ी ख़राब रोड मिलेगी। लेकिन मज़ा तो इसी रोड का है, क्योंकि अच्छी रोड में तो आप अपने शहर में भी यार अपनी गाड़ियां चलाते हैं। आप आते ही यहाँ इसलिए हैं कि आपको कुछ अलग फील हो, अलग एक्सपीरियंस हो। और अब यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, बाइक की स्पीड 20 तक हो जाती है। मतलब 20 से आगे आप क्या ही चलाओगे अब इतनी ऐसी रोड में।
तो इसलिए जो टाइम ज़्यादा लगता है वो इसी वजह से लगता है तो धारचूला से नाभी कुछ 90 किलोमीटर, लेकिन टाइम लगता है 6 घंटे भी लग जाते हैं, 8 भी लग जाते हैं, और कभी कभी अगर लैंडस्लाइड्स हो तो फिर 10-11 घंटे भी लग जाते हैं। और अब थोड़ा सा चाय ब्रेक तवा घाट के बाद तकरीबन 18 किलोमीटर में एक चाय ब्रेक बनता है। तो तवा घाट से तकरीबन 18 किलोमीटर में हमने अभी ये पहला चाय ब्रेक लिया है। एक छोटा सा गांव है, जगह का नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर चाय मिल जाएगी। तो जब आप तवा घाट से आते हैं रोड आपको थोड़ा ठीक मिलती है, फिर आपने देखा ही है कितना खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा है, लेकिन फिर ख़राब रोड मिलने लग जाती है। तवा घाट से तकरीबन 10 किलोमीटर में पहली जगह मिलती है जहाँ पर आप कुछ, अगर आपको कुछ खाने पीने का है तो आप ले सकते हो, क्योंकि धारचूला से तवा घाट में कुछ नहीं है। फिर तवा घाट से भी 10 किलोमीटर आगे, तो तकरीबन 28 किलोमीटर में आपको खाने पीने का मिलता है। और तवा घाट से ही फिर आपको ये एक जगह ये भी मिल जाती है 18 किलोमीटर एग्जैक्टली, जहाँ पर आप चाय वगैरह पी सकते हो। तो बस थोड़ा सा चाय ब्रेक है हमारा। तो चलो फिर एक छोटा सा चाय ब्रेक होने के बाद अब अपने सफ़र को करते हैं आगे कंटिन्यू। अब जो आपको ये सामने रूट दिख रहा है, इसको आप देखिए मेरे ड्रोन DJI Air 3 से इसका एरियल व्यू कितना अल्टीमेट लगता है। मतलब यहाँ पर आप जब राइड करते हैं ना, वैसे ऐसे में नहीं पता लगता, लेकिन जब आप इसका एरियल व्यू देखते हैं तो वो बहुत अल्टीमेट है। तो देखिए मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है ना एरियल व्यू इस पूरी स्ट्रेच का। तो ये बहुत खूबसूरत जगह पॉइंट है जो तकरीबन तवा घाट से 19 किलोमीटर में है। आप यहाँ रुक के थोड़ी देर फ़ोटो वगैरह ज़रूर खिंचवाएँ। ओहो, ये देखो अब ये तो बिल्कुल फ्रेश ऐसा लग रहा है, अभी गिरा है ये। ओ माय गॉड, ये थोड़ा डरावना है, तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो जिन लोगों को लद्दाख खूबसूरत लगता है, आप एक बार आइए आदि कैलाश की तरफ, तो आपको खूबसूरती का असली मतलब यहाँ पता चलेगा, क्योंकि ये जगह है वाकई में बहुत खूबसूरत। और अब ये सामने का नज़ारा देखो, मतलब ये जो पहाड़ ऐसे काटा गया ना, देखो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर। ये ऐसी रोड देखने को मिलती है आपको यहाँ आदि कैलाश की तरफ को। एक बार फिर पहुँच चुके हैं टूटी हुई रोड में। तो अभी जब से तवा घाट से आए हैं, अच्छी सड़क भी मिली है, टूटी सड़क भी मिली है। मतलब इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है, बट हाँ राइडेबल है, ड्राइवेबल है। नॉर्मल गाड़ियाँ तो मत लाइए प्लीज़, क्योंकि आपकी गाड़ी सही सलामत वापस नहीं जाएगी। मैं 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ। और अब हमारी बाइक्स की भी मेहनत है काफ़ी इस रोड पे। आप देखो, आप रोड की कंडीशन देखो यहाँ पर,
तो आप खुद ही आप मुझे बहुत लोगों के मेरे पुराने वाले आदि कैलाश वाले वीडियो पे आए थे कमेंट्स कि हम लोग अपनी नॉर्मल गाड़ियाँ ले आएँ या नॉर्मल बाइक्स ले आएँ। तो ये आपको रोड मिलेगी बेसिकली। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आप यहाँ ईज़िली चला लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ ये देखो बाइक पे कितना प्रेशर पड़ रहा है। ओके, तो फाइनली निकल गए। अब ये एरिया थोड़ा सा ख़तरनाक है क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड होता रहता है और पहाड़ गिरे हुए हैं, यहाँ पर पत्थर गिरे हुए हैं। अब हमको करना चाहिए लंच। शायद हम लोग बूंदी में पहुँच चुके हैं। हाँ, ये है बूंदी। तो अभी थोड़ा सा हम लोग बूंदी में रुके हैं। बूंदी यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए आपको यहाँ पर एक पहाड़ी ढाबा मिल जाता है, जहाँ पर आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। तो अभी क्योंकि इसके बाद आता है पहला चेक पोस्ट छियालेक, और फिर खाने के जो ऑप्शन हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं। तो इसलिए अभी हमारी टीम यहाँ पर बैठी है खाने के लिए यहाँ बूंदी में। तो हो गया है दिन का हमारा खाना यहाँ बूंदी में। बूंदी में काफ़ी अच्छा खाना था वैसे, सिंपल खाना, दाल चावल और सब्जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप बूंदी में रुक के आराम से यहाँ पर लंच कर सकते हैं। अब बूंदी से आगे ये जो रूट जा रही है आगे, अब जो सबसे पहला चेक पोस्ट आता है वो आता है छियालेक। जाते हैं, बाय बाय बच्चों। चलो, ये है पूरा जो सीढ़ीनुमा घुमावदार रोड है वो है। तो इसको हम ऐसे करते करते जाएंगे सीधा ऊपर टॉप पे जो आपको दिख रहा है। तो ये बस एंटर कर चुके हैं हम सीढ़ीनुमा रोड में। जो हमारे साथ के राइडर्स हैं वो ऊपर को निकल चुके हैं, और अगर पॉसिबिलिटी हुई तो मैं इस रूट का आपको ड्रोन शॉट दिखाऊंगा कि ये कितना खूबसूरत लगता है ये रूट ऊपर से नीचे जब जाता है तो। अब जिस रूट में मैं हूँ इसका आप एरियल व्यू देखिए। ये रूट कितना खूबसूरत है और कितना घुमावदार है, और कैसे हम घूम घूम के ऊपर की तरफ को जाएंगे, छियालेक की तरफ को। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको ये ड्रोन शॉट। बस अब हम अपने पहले चेक पोस्ट छियालेक में पहुंचने वाले हैं, जहां पर हमारा परमिट चेक होगा। तो ये है व्यास घाटी का पहला चेक पोस्ट छियालेक में, जहां पर परमिट चेक होते हैं और बिना परमिट के आपको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। तो अब हम भी अपने परमिट चेक करा के फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। हर हर महादेव। चलिए, हो गया है परमिट चेक और अब आगे को बढ़ते हैं। तो ये है छियालेक का चेक पोस्ट, और अब छियालेक से कुछ दूर में है गरब्यांग, दूसरा चेक पोस्ट। लास्ट ईयर सितंबर में आया था मैं आदि कैलाश, तब यहाँ पर रोड बिल्कुल नहीं बनी थी, और अब आप देख सकते हो रोड पूरी तरीके से बनी हुई है। मतलब बहुत अच्छी रोड बना दी गई है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आ गया है। मेरा जो लास्ट ईयर का ड्रोन है उसमें जो आपको फुटेज दिख रही होगी, और अभी जो सामने आपको जो अभी ये करंट में जो रोड कंडीशन दिख रही है, बहुत डिफरेंस आ गया है।
लास्ट ईयर बहुत प्रॉब्लम हुई थी इन सड़कों पे, लेकिन अभी सड़क बहुत अच्छी बना दी गई है। ओहो, सामने है आपका गर्बियांग और ये व्यू देखो आप सामने। अब यहाँ पे इन लोगों ने गाड़ियाँ फंसा दी है, कैसे जाएगी? ये बाहर की जो गाड़ियाँ आती है ना, इनको नहीं चलाना आता है। इनको हम लोगों ने हॉर्न दिया कि आप पीछे रुकिए, लेकिन ये आगे तक आए हैं। वाह, ऊपर पहाड़ इतने खतरनाक और नीचे रोड इतनी खतरनाक, बगल में बह रही है काली नदी। क्या बात है। ओहो, तो ये जो जगह है ये है नपलचू, और नपलचू में भी आपको होम स्टे मिल जाते हैं आसानी से, लेकिन अभी क्योंकि सीज़न टाइम चल रहा है तो हर जगह थोड़ा पैक्ड है। हम लोगों का स्टे है नाभी में, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं नाभी की तरफ को। बाकी रोड जितनी अच्छी मिली थी, ये 2-4 किलोमीटर ने सब निकाल दिया है। ये रोलर कोस्टर हो गया अभी। पहुंच चुके हैं हम नाभी गांव में। तो फाइनली पहुंच चुके हैं नाभी गांव में, नाभी विलेज में, और जहां आज हमारा स्टे है, जहां हमारे राइडर्स का स्टे है, वो है अतिथि होम स्टे नाभी में। नाभी में इसके अलावा आपको यहाँ पर थोड़ा सा अभी इनके रूम्स में दिखा देता हूँ। खाना का जो हमारा अरेंजमेंट होता है वो यहाँ पर है, जिसमें हमको डिनर और ब्रेकफास्ट रहता है होम स्टे की तरफ से ही। नाभी गाँव में कोई नेटवर्क नहीं है। नाभी गांव क्या मतलब, कहीं भी जैसे आप धारचूला के बाद तवा घाट से होते हुए ब्यास घाटी में एंटर करते हैं, आपके पास कोई किसी चीज़ का नेटवर्क नहीं रहता है। हाँ, इस गांव में सरपंच के पास एक कॉमन वाईफाई रहता है, जहां से आप अपने घर वालों को मैसेजेस कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो सबसे पहले आप एक बार रूम देखिए जहाँ पर हम लोग स्टे कर रहे हैं। चलो, तो ये रहा हमारा रूम यहाँ पर नाभी में, अतिथि होम स्टे में। हम 5 राइडर्स का रूम है, इसमें 5 बेड हैं, 1 2 2 4 और ये सामने 5। तो क्योंकि अभी शाम हो चुकी है और यहाँ होम स्टे वालों ने लाइट प्रोवाइड कर दी है। ये लाइट अब शाम को ये जैसी शाम हो जाती है 10 बजे तक चलती है, मतलब 3 से 4 घंटे लगाते हैं। हाँ, जनरेटर के थ्रू चलता है। और मैंने अपने ये जितने भी गैजेट्स हैं, कैमरा गैजेट्स, उनको चार्ज पे लगा दिया है। थोड़ी देर में जब ये चार्ज हो जाएंगे तो मेरा कल का काम हो जाएगा। तो शाम में कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा यहाँ नाभी में। यहाँ पर आपके लिए नाभी होम स्टे, जो अतिथि होम स्टे, इनकी तरफ से ये बॉनफायर कराया जाता है। यहाँ पर आप आराम से बैठ के इस ठंडी जगह में थोड़ी सी गर्माहट ले सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। तो आ चुके हैं रूम पे। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि एक तो कल की थकान है, जब हम हल्द्वानी से पहुंचे शाम को धारचूला, वही 12 घंटे की राइड थी। फिर आज सुबह धारचूला से 90 किलोमीटर कवर करके यहाँ नाभी में पहुंचे। और 2 रोड बीच में कुछ ठीक है, लेकिन मेजर पोर्शन अभी भी टूटा ही हुआ है, तो थकान तो है। और अभी क्या है, टेम्परेचर भी डाउन हो रहा है। बाकी बाहर माहौल अच्छा हो रहा है, बॉनफायर वगैरह है, लोग बैठे हुए हैं उधर। सो इन केस अगर आप नाभी आते हैं और यहाँ पर आप अतिथि होम स्टे में रुकते हैं, तो आपको ये फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है। और डिनर अभी थोड़ी देर में लगेगा, तो तब तक थोड़ी देर रूम पे बैठते हैं और फिर आपको थोड़ी देर में निकलते हैं बाहर डिनर के टाइम पे।